नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। दुनिया के नक्शे पर इस वक्त कूटनीति, खुफिया मिशन और युद्ध का सबसे खतरनाक खेल चल रहा है। एक तरफ मध्य पूर्व में बारूद की गंध के बीच पाकिस्तान के थल सेना अध्यक्ष जनरल आसिम मुनीर का तेहरान दौरा, तो दूसरी तरफ मॉस्को में CIA चीफ जॉन रैटक्लिफ का वो गुप्त और अप्रत्याशित दौरा जिसने पूरी दुनिया के सुरक्षा विश्लेषकों के कान खड़े कर दिए। वह ब्रिटेन और पश्चिमी देश यूक्रेन से लेकर रूस पर यह दबाव बनाने में जुटे हैं कि बिना शांति समझौते के मॉस्को के पास अब कोई चारा नहीं है। सवाल ये कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा है? क्या वाशिंगटन, मॉस्को और तेहरान मिलकर शांति का खाका तैयार कर रहे हैं, या फिर यह तूफान से पहले के सन्नाटे जैसी कोई नई रणनीतिक बर्बादी की योजना है? मुनीर का तेहरान पहुंचना यह दिखाता है कि अमेरिका ईरान तनाव के बीच मध्यस्थता के रास्ते खोले जा रहे हैं, जबकि CIA प्रमुख का रूसी धरती पर उतरना यह साफ संकेत है कि महाशक्तियों के बीच बैक चैनल कूटनीति अपनी चरम सीमा पर है। क्या दुनिया एक नए युद्ध की ओर बढ़ रही है, या पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ा महासमझौता अब आकार ले रहा है? ये इन हालातों के बीच समझना बहुत आसान है कि स्थितियां कैसी हैं, हालात कैसे हैं। हमारे साथ TP त्यागी जी जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी जानकारियों के साथ। कर्नल साहब, बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद। जिन सवालों का मैं आपसे पिछले 15-20 मिनट पहले जिक्र कर रहा था, वो सवाल अब एक बड़े सवालों के तौर पर आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि खेल कुछ बड़ा लंबा चल रहा है। तेहरान में आसिम मुनीर पहुंच चुके हैं, CIA प्रमुख मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, अमेरिका कह रहा है कि उसने माइंस हटा दी हैं, ईरान कह रहा है कि आप माइंस हटाएंगे तब भी हम हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे, इजराइल प्रॉक्सीज की लगातार कुटाई कर रहा है। क्या कहा जा सकता है 10-15 दिनों में हो सकता है इन हालातों के बीच? देखिए, मुनीर ईरान गए नहीं है, ईरान ने उन्हें बुलाया है। अगर आप गौर करें तो ईरान की हाँ, तरफ ये मेरे से शब्द गलत हैं जी। जी, तो नहीं, आपके शब्द गलत नहीं है, लेकिन ये जो बुलाया गया है ये ईरान की तरफ से बुलाया गया है। जो चीजें दिखती हैं असलियत में वैसी नहीं होती। ईरान की पोजीशन दुनिया के सामने नहीं आती क्योंकि उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर पूरी तरह से गैग किया हुआ है, बाहर नहीं आती। वहां का जो रियाल है वो 20 लाख रियाल $1 के बराबर हो गए हैं, आप समझिए। और वहां उन्हें अपने रेस्टोरेंट बंद करने पड़े क्योंकि जो युवा पीढ़ी है वो वहां जाके इकट्ठा होने लगी और उन्हें लगा कि ये तो हमारे खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हैं। जो वहां की लड़कियां हैं वो खुलेआम हिजाब के बगैर सड़कों पे घूम रही हैं। अब मेहशाब दामनी जैसा कोई एक्शन लेने की हिम्मत ईरान में रही नहीं है। लिहाजा ईरान की इकोनॉमी बुरी तरह से, वहां का जो इन्फ्लेशन है वो 200% है और जो तनख्वाह में वृद्धि हुई है वो करीब 40% है। अब आप इमेजिन कीजिए। तो ऐसे में ईरान ने मुनीर को बुलाया है कि कोई रास्ता निकालो, किसी तरह से संधि हो जाए अमेरिका के साथ में। ये तो स्थिति ईरान की है। अब दूसरा, जहां तक बात बची स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, पहली बात तो जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है वो बहुत ज्यादा कहा है। सारी माइंस को हटा देना इतना आसान नहीं है। मूड माइंस भी है, फ्लोटिंग माइंस भी है, सी बेड माइंस भी है, और उनमें तरह तरह के सेंसर्स हैं, एकॉस्टिक हैं, मैग्नेटिक हैं। पर फिर भी अगर मान लिया जाए कि 50-60% उन्होंने माइंस हटा भी दी है अपने गोताखोरों को या माइन स्वीपर्स का इस्तेमाल करके, तो भी क्या वो इस बात से इनकार कर सकते हैं कि हॉर्मुज के एक किनारे पर ईरान के सारे पोर्ट हैं और वहां पे इस किस्म की ज्योग्राफी है कि वो उसमें अपने हथियार छिपा सकते हैं और वो वहां से बराबर गुजरने वाले ट्रैफिक के ऊपर अटैक कर सकते हैं। मामला हो सकता है कि शायद वो ओमान वाले रूट के थ्रू करें, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हॉर्मुज की कैपेसिटी पहले के मुकाबले आधे से भी कम हो जाएगी। अब दूसरी बात, जो आपने कहा कि अमेरिका के CIA के जो चीफ है वो जॉन रैटक्लिफ, वो चले गए हैं रशिया। और अब किसी देश के
खुफिया एजेंसी के चीफ का दुश्मन देश में जाना ये बताता है कि ये मामूली इंसिडेंट नहीं है, ये एक सीरियस मैटर है। और यूक्रेन को ये कह दिया गया है कि जब तक CIA के चीफ और अमेरिका का डेलीगेशन रशिया में रहता है तब तक आप कोई ड्रोन हमला रशिया पर नहीं करेंगे। यानी हो क्या सकता है भाई, एक तो ये हो सकता है कि जो अमेरिकन लोग उनकी कैद में हैं उनको वो रिलीज कर दे, एक ये हो सकता है कि वो यूक्रेन के युद्ध के बारे में बातचीत करें, ये भी हो सकता है कि वो ये करें कि भाई ईरान को मदद देना बंद करें क्योंकि हम फाइनल पोजीशन पे आ चुके हैं, और ये भी हो सकता है कि आप ईरान पे मदद देना बंद करो, हम यूक्रेन को मदद देना बंद कर देंगे, यू नेवर नो। सो कुछ समथिंग वेरी सीरियस कैन टेक प्लेस देयर। अब तीसरा आपने कहा कि इजराइल के तीसरा प्रॉक्सीज पर। जी 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 बोलिएगा। सर। इजराइल के प्रॉक्सीज पर लगातार हमले, हिजबुल्ला, यमन में हूती विद्रोही और गाजा में तो हमास की तो कोई बात ही नहीं, कमर तोड़ कर रख दी इजराइल ने। जी जी, अरे भाई इजराइल क्यों ना करे, अब सवाल ये उठता है, एक वर्ल्ड ओपिनियन बन जाती है कि इजराइल इज डूइंग इट। असलियत ये है कि जो लेबनान है, जो साउथ लेबनान है, वहां से अगर रॉकेट दागा जाता है तो वो 10 सेकंड्स के अंदर नॉर्थ इजराइल में पहुंच जाता है, और नॉर्थ इजराइल के लोगों को इतना टाइम भी नहीं मिलता कि वो अपने बेसमेंट में चले जाए प्रोटेक्शन के लिए। दूसरे, जो वो FPV यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का इस्तेमाल करता है, जिसमें फाइबर केबल होती है, वो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम से उसे जैम नहीं किया जा सकता, इतने लोअर लेवल पर होता है कि उसे डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए वो इसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों को के ऊपर एक्शन ले रहा है। अब तो उसने लिटानी रिवर को भी क्रॉस कर लिया है, और लिटानी रिवर को क्रॉस करके लेबनान में वो जमीन को तो छोड़िए, जो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है और उसमें जो उनके गैस स्टोर है, उन गैस K8 और K9 उन तक पर उसकी इजराइल की आंख लगी हुई है। ये तो हिजबुल्लाह के साथ है, और हुती के साथ वो रेसिप्रोकेटरी एक्शन लेता है। जब भी हुती की तरफ से कोई एक्शन लिया जाता है, इजराइल उससे डबल एक्शन लेता है, अमेरिका भी मदद करता है। यानी कि ईरान की पॉलिसी क्या है? ईरान कहता है कि पहले तो जो कुर्द हैं, जो ईरान के विद्रोही कुर्द हैं, वो इराक के नॉर्दर्न बॉर्डर पर हैं, वहां उन्होंने अपने कैंप बनाए हुए हैं। तो ईरान उन पर तो अटैक कर रहा है क्योंकि वो इजराइल और अमेरिका के प्रॉक्सी बन सकते हैं या बन गए हैं, और इजराइल को वो आइसोलेट करना चाहता है। कैसे? कि जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं उनमें वो कह रहा है कि देखिए, हम तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं अगर आपने अब्राहम अकॉर्ड को और आगे बढ़ाया। और जो वो इजराइल ये कह रहा है वहां की कंट्रीज से कि आप अपना जो ट्रेड है वो ईरान से बंद कर दो। UAE ने तो ऑलरेडी बंद कर दिया है। तो एक रस्सा कशी चल रही है, और इस रस्सा कशी का इफेक्ट जो कर्नल है साहब, बहुत माफी के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि अगली अहम खबर बहुत जरूरी है। मैं लौटूंगा आपके पास।